नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और देखिए इस वक्त हम हैं सिवान के दरौंदा प्रखंड के कोलुआ गांव में। और आपको पता है कि नीट यूजी का जो है रिजल्ट आया हुआ है और कई बच्चों ने जो है ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पढ़ाई कर कर परचम भी लहराया हुआ है। ऐसे में एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो लड़का ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़कर नीट यूजी का एग्जाम जो है वो क्रैक किया है। तमाम जो सवाल हैं उस लड़के से बात करेंगे, उसके माता पिता से बात करेंगे, यहाँ के जो स्थानीय सामाजिक लोग हैं उनसे भी एक आध दो रिएक्शन लेंगे। तो चलिए बिना देर किए उस लड़के से हम बात करते हैं। और देखिए इस लड़के को यहाँ पर सम्मानित किया गया है, कोलुआ गांव है। सबसे पहले बाबू हम आपसे जानना चाहेंगे, नीट का एग्जाम को जो आप तैयारी कर रहे थे, तो उस तैयारी के पीछे किस तरह से आप रणनीति बना रहे थे कि इस एग्जाम को क्रैक करना है, तो किस तरह की तैयारियां हो रही थी? पहले तो मैं अपने एक दो सीनियर थे वहाँ पे जो पहले से तैयारी कर रहे थे, उनसे कुछ सजेशन लिया था। फिर कुछ मास्टर्स थे जो मेरे को पर्सनली दिए गए थे गाइडलाइंस के लिए, उनसे सजेशन लिया। तो उन्होंने कहा था कि एनसीईआरटी को जितना फोकस करेगा सही रहेगा, तो मैंने एनसीईआरटी को ही ज़्यादातर फोकस किया। लेकिन पहले अटेम्प्ट में हो नहीं पाया था क्योंकि पूरा एनसीईआरटी कवर हो नहीं पा रहा था। फिर मैं गया कोटा, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बेटर गाइडलाइंस मिला। वहाँ पे दर्पण गैंगवाल जो मेरे थे पर्सनल असिस्टेंट थे, तो उन्होंने गाइडेंस किया था कि हाँ इस तरीके से करेंगे। तो उन्होंने मतलब एक शॉर्ट नोट्स की तरह बताया कि एनसीईआरटी को आप शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करना सीखो। तो मैंने उन्हीं का गाइडलाइंस को फॉलो किया और आज आप देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने। अच्छा, एक चीज हम और जानना चाहेंगे कि नीट का जो आप एग्जाम दिए हैं, तो आपका कितना अटेम्प्ट है, ये कितने अटेम्प्ट ने आपने क्लियर किया हुआ है? ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था। सेकंड। जी। फर्स्ट में क्या चूक रह गए कि नहीं क्रैक कर पाए? जी देखिए, फर्स्ट अटैम्प्ट में हुआ ये था कि मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री तो प्रिपेयर था, लेकिन बायोलॉजी ही नहीं प्रिपेयर था उतने अच्छे से। बायोलॉजी में कम नंबर आने की वजह से मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हो पाया था। तो बायोलॉजी के लिए क्या रणनीति बनने आए आपने कि बायोलॉजी को अच्छे से आपने प्रिपेयर किया रूट लेवल पे? बायोलॉजी को जैसे क्या हुआ था गोल में कि पुराने अगर सिलेबस को हिसाब से अगर आप पुराने नोटिस को फॉलो करेंगे तो वहाँ पे आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछा जा रहा था। लेकिन 2020 के बाद जब कोविड आया, उसके बाद प्योरली एनसीईआरटी आना शुरू कर दिया। तो मैंने एनसीईआरटी को मास्टर करना शुरू किया और इस बार मेरा बायोलॉजी में 350 है आउट ऑफ 360। अच्छा, तो अब तो आपने नीट का एग्जाम क्रैक कर लिया। सबसे पहले जब रिजल्ट आया तो आपने किसको बताया और चेहरे पे क्या खुशी थी? जी देखिए, थोड़ा सा मैं दुखी था रिजल्ट को देख रहे, क्योंकि जितने भी कोचिंग वाले थे इंक्लूडिंग एलन, उनका मानना ये था कि 580 पे मेरा जो रैंक रहने वाला ऑल इंडिया से वो 3000 से 4000 के बीच में रहेगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मेरा रैंक था 15,900। अनएक्सपेक्टेड लगभग 4 गुना ज़्यादा रैंक आ गया। तो मैं मानता हूँ कि अभी भी सिस्टम कहीं ना कहीं मतलब घुस ले ही रहा है। अभी भी मतलब इतना हंगामा हो गया, फिर भी सिस्टम से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे क्या कर रहे हैं। मतलब आप देखिए कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया इसी की वजह से, लेकिन फिर भी सिस्टम चुप है। अभी भूख हड़ताल हो रहा है, लेकिन अभी भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि आपने जो प्रिपरेशन करी उस हिसाब से आपको उस अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट नहीं आया? जी हाँ, बिल्कुल नहीं है। रैंक रैंक से मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरा रैंक रहना चाहिए था अंडर 5000 या अंडर 6000, लेकिन रैंक उसके डबल में चला गया, ट्रिपल में मान के चलिए। तो कहीं ना कहीं मानता हूँ कि अभी भी सिस्टम में कुछ ना कुछ दोष है। अच्छा, एक चीज हम और जानना चाहेंगे, चाहे कितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम है, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या फिर नीट का हो, जब बच्चे तैयारियां करते हैं तो उनके अंदर एक हेजिटेशन रहता है, एक डिमोटिवेशनल का वो शिकार भी हो जाते हैं कि कहीं कहीं असफलता हाथ ना लग जाए। तो उस समय आप अपने आप को कैसे रोकते थे, कैसे प्रेरित करते थे आगे बढ़ने के लिए? जैसे देखिए, मेरे टीचर ने पहले ही बताया था कि जैसे क्या होता था कि टेस्ट में कभी पेपर हार्ड आ गया, तो जैसे 720 नंबर का पेपर होता है, तो कभी कभी होता था कि मेरा 540 नंबर आ गया या 530 आ गया। तो वही टीचर बोलते थे कि नंबर मायने नहीं रखते हैं, ऊपर नीचे होता ही रहता है, चढ़ाव आता ही रहता है। उन्होंने बोला था कि फोकस लगातार बनाए रखना, लास्ट तक टिकना है। मतलब कुछ भी हो जाए, अगर लास्ट तक आप बने रहते हैं तो रिजल्ट आपको आवाज से मिलेगा उसका, और उसका नतीजा हम देखने को मिला मेरे। अच्छा, एक चीज और हम जानना चाहेंगे, अभी जब आपने एग्जाम दिया तो क्वेश्चन किस लेवल के थे? इजी थे, टॉप थे, मॉडरेट थे? जैसे देखिए 3 मई को जो एग्जाम हुआ था पहले बार, उस दिन क्या था कि क्वेश्चन जो आया था वो मॉडरेट लेवल का था। उसमें मेरे 670 नंबर बन रहे थे, लेकिन वो पेपर वाइज कुछ कारण से कैंसिल हो गया, रीनीट हुआ। तो पेपर का लेवल अचानक से बढ़ गया। मतलब फिजिक्स से बोल सकते हैं जेई मेंस से ऊपर का था, और केमिस्ट्री कहीं ना कहीं एडवांस को टच कर गया था इस बार, खास करके फिजिकल केमिस्ट्री। तो लेकिन हुआ ये था कि टीचर ने वैसा क्वेश्चन कराया था तो मेरे को बेनिफिट मिला। केमिस्ट्री में मेरे अच्छे नंबर आ गए, 99 परसेंटाइल से ऊपर है मेरा केमिस्ट्री में। तो उसके बदौलत मेरा नंबर अच्छा खासा स्कोर है। देखिए कुछ सामाजिक लोग हैं, इनसे भी एक आध दो रिएक्शन हम लेते चलेंगे। तो सबसे पहले मेरे साथ देखिए एक सामाजिक पर्सन है, डॉक्टर साहब, डॉक्टर नाम से ही परिचलित हैं। बहुत बच्चों तो आना चाहिए, और देहात एरिया में रहता है, साधारण से परिवार में बच्चा रहता है, इतना मेहनत कर नीट तैयारी किया, इसमें कोल्हुआ गांव का भी प्रतिष्ठा बढ़ाया, मान सम्मान बढ़ाया। और आवे वाले बच्चे के लिए भी यहाँ की
इस बच्चा को देखकर वो भी ज़्यादा मेहनत करे। अच्छा सर, एक चीज और हम जानना चाहेंगे, सामाजिक परिप्रेक्ष्य से अगर हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में रहकर प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा लेकर और जो नीट जैसे एग्जाम को क्रैक करना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण नहीं रहा? बहुत चुनौतीपूर्ण है। देखिए देहाती क्षेत्र में भी रहकर बच्चा तैयारी कर सकता है, लेकिन यहाँ का माहौल सही नहीं, इसलिए तो बहुत कठिनाई है यहाँ रहकर। लेकिन बहुत आश्चर्य की बात है कि गांव में रहकर यह लड़का मान लीजिए नीट का तैयारी किया है और उसमें अच्छा सफलता लाया है। तो देखिए यहाँ पर गुड्डू भैया भी है, इनसे हम एक रिएक्शन लेते हैं। भैया, आपके गांव का एक लड़का जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से कर कर आज जो है नीट का एग्जाम क्रैक कर लिया, आज आप लोग कैसा लग रहा है? आप लोग के दरवाजे पे आए, सम्मानित आप लोग कर रहे हैं। जैसे कि ये तो आज़ादी के बाद पहला कोई माने लड़का इस टाइप के मतलब मेडिकल में गया है हमारे गांव का, तो ये बहुत खुशी है, बहुत अचीव है। और उस सीमित साधन में, सीमित व्यवस्था में वहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ा बात है। इनके साथ साथ इनके पिताजी को भी हमारे तरफ से बहुत धन्यवाद है कि इस चीज़ को बड़ा सीरियसली देखते हुए हर चीज़ माने लिमिट व्यवस्था में यहाँ तक मुकाम हासिल करना बहुत बड़ा बात है। ये बच्चा तो एग्जाम क्रैक कर गया, तो अब सामाजिक रूप से अगर बच्चे की कुछ जरूरत होगी तो आप लोग सब लोग साथ में रहेंगे इसके? ना 1000%। आज जब तक ये मेडिकल कंप्लीट करेगा हम लोग स्वयं, हम लोग को जरूरत हो जाएगा शरीर पर, उसकी आवश्यकता हम लोग को अपने आप शारीरिक आवश्यकता हो जाएगी 5 साल में। पहला तो जरूरत हम ही लोग को है। आप लोगों की तरफ से बैक सपोर्ट मिलेगा? हाँ, एकदम एकदम एकदम। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए और ऐसी ही अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जुड़े रहें BT न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।